हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम 13 डेज के लिए हम क्या यहाँ पर रोड मैप फॉलो करने वाले हैं। 13 डेज के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, हम डे वाइज कैसे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे या चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे। और जो हमारी रिवीजन सीरीज आ रही होगी जिसमें आपको हम प्रॉपर डे वाइज आपको बताएंगे कि चैनल पे हम किस तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, तो वो अलग वीडियो में आ रहा होगा। इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि जो हमारे पास डेज बचे हुए हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के लिए, हम उन्हें कैसे यूटिलाइज करेंगे, हम कैसे अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर रहे होंगे और अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाएगा। तो मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं इस चैनल पर आप सभी लोगों को क्लास 11 12 कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। तो मेक श्योर करना कि आप ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक जरूर भेज दें, बिकॉज ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम आपके लिए होने वाला है। अगर आपने इस टाइम पर अच्छे से मेहनत कर ली, तो मेक श्योर करना कि रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। बिकॉज़ जो हमारे मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, इनके जो मैथ्स स्ट्रीम वाले हैं, इनके पास बहुत अच्छा खासा गैप है। बाकी जो अदर स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, उनको साफ-साफ एक बात कहना चाहूँगा कि आपके जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, उनको भी पढ़िए और इसको भी आपको पढ़ना है, बिकॉज़ एट द एंड आपके पास में गैप कम है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जिनके पेपर हो चुके हैं। भैया, क्या हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? क्या हमें सीएस कितने घंटे देना है? तो देखो, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन, मैं ये मान लेता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो आपको एटलीस्ट दिन के 4 घंटे सीएस को देने पड़ेंगे। एटलीस्ट 4 घंटा तो आप बेटा निकाल लीजिए अगर बहुत अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो। ओके, नाउ अगर हम सिलेबस को थोड़ी-सी सिलेबस के बारे में अगर बातें कर ली जाएँ, तो आपको ये समझना होगा पहले कि सिलेबस में हमारे पास है, दैट इज़ हमारे पास पाइथन का पोर्शन है, देन इसके बाद हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है एंड देन हमारे पास एसक्यूएल है। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, पूरा ही थ्योरेटिकल है। कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप थ्योरेटिकल को थ्योरी पढ़ने जाओगे और एक साथ अगर आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएँगी। दिक्कतें क्या आएँगी कि भैया हम पढ़ रहे हैं, हमें याद नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने क्या किया है, डे वाइज़ आप अगर यहाँ पर देख रहे होंगे, तो हमने आपके लिए 30 मिनट्स डेली कंप्यूटर नेटवर्क की यहाँ पर बात करी है, कि 30 मिनट्स आपको डेली कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है। अब पढ़ना कहाँ से है, वो भी बता देंगे। या तो आप नोट्स ले सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, जो कि हमने बहुत ज़्यादा क्रिस्प कर दिए हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के जो नोट्स हैं, अगर आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपकी बुक 150 प्लस पेजेस जाएगी और इन्हीं को हमने कंसाइज करके बिल्कुल अप्रॉक्स 30 पेजेस के अंदर कंसाइज कर दिया, जो कि बहुत सारे बच्चे अभी तक ले चुके हैं। प्रीवियसली भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुए हैं। और आपको करना क्या है भैया, ठीक है, नोट्स हमें कहाँ मिलेंगे? ऐप पर मिलेंगे। ऐप कहाँ है? गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है, सर्च करना है विशाल कुमार, आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है, रजिस्टर कर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होने वाला है। उसके बाद में आपको वहाँ पर कोर्सेज़ मिल जाएँगे, आप कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएँगे, आपको पीवाईक्यूज़ मिल जाएँगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएँगे, मार्किंग स्कीम मिल जाएगी, सिलेबस मिल जाएगा, एनसीईआरटी किताबें मिल जाएँगी, सब कुछ आपको ऐप पर अवेलेबल है। साथ में एक और चीज़, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे डेली वहाँ पर एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं, तो उनसे भी आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। ओके भैया, अब क्या करना है? देखो, तो जो पाइथन वाला पोर्शन है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइथन वाले पोर्शन से, बिकॉज़ ये थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। मैं अज़्यूम कर ले रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी उन सभी के लिए है। अगर आपको आपकी लैंग्वेज अच्छी है, तो आप जल्दी कर जाएँगे चीज़ों को, अगर नहीं है, तो आप इसको एक आइडियल मान करके काम कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, भैया आपने 13 डेज़ की यहाँ पर बात क्यों करी? भैया क्या ऐसे 13 डेज़ बचे हुए हैं? नहीं। देखो, आज की जो हमारी डेट है, दैट इज़ वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 12th। हम आज 12th को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है भैया। तब तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है? नहीं। कल होली है, एक दिन आपके होली में गुज़र सकते हैं। बाकी जो बच्चे हैं उनके बीच में 1-2 एग्ज़ाम आ जाएँगे। तो मैंने क्या किया, उन सभी को हटा करके यहाँ पर 13 डेज़ ओवरऑल यहाँ पर ले लिए हैं। चलिए, अब शुरू करते हैं कि हमें डेज़ वाइज़ करना क्या है। हाँ, वापस वाला टॉपिक पे आते हैं, सिलेबस की बात कर रहे थे। पाइथन में थोड़ा-सा आपको टाइम लग सकता है एंड एसक्यूएल में हम बात करेंगे, तो एसक्यूएल आप बहुत ईज़िली रिवाइज़ भी कर सकते हैं और अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तब भी आप ईज़िली इसको पढ़ भी सकते हैं। वो अलग वीडियो होने वाली, जिसमें हम बात करेंगे अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप सिर्फ़ पास होना चाह रहे हैं, उसके लिए डेडिकेटेड अलग वीडियो आ रहा होगा। मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके साथ में अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले से बता देता हूँ, वो ध्यान से समझ लीजिए, कि मैंने यहाँ पर आपको कोई अलग से डेज़ नहीं दिए हैं कि भैया आप पहले थ्योरी कवर कर लीजिए, फिर हम अलग से क्वेश्चन लगाएँगे, नहीं। मैंने यहाँ पर आपको जो डेज़ दिए हैं, जो डेज़ हमने टॉपिक के लिए निकाल कर के रखे हैं, उनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको टॉपिक भी लगाना है, प्लस
इनके क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा? आपको टॉपिक को भी लगाना है और साथ में इनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होगा। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा इधर इसको लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर होने वाला है। ठीक है? अब एक और सवाल आया कि भैया हम क्वेश्चंस लगाएँ कैसे? तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, आपको उसके सॉल्व्ड क्वेश्चंस को देखना है। क्या करना है? आपको उसके सॉल्व्ड क्वेश्चन को देखना है। अगर आपको सॉल्व्ड क्वेश्चंस को देखकर ये फीलिंग आई कि यार ये तो मेरे को समझ में आ गया है। अगला स्टेप आपका क्या होने वाला है? अगला स्टेप आपका होने वाला है कि इसी सॉल्व्ड क्वेश्चंस को इसी सॉरी फॉर दैट इसी सॉल्व्ड क्वेश्चंस का हमें जो सॉल्यूशन है उसको हमें हाइड कर देना है। बचपन में खेलते थे ना हाइड एंड सी वाला गेम, इसको हमें हाइड करके इसको खुद से सॉल्व करना है। अगर हम इसको खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर हम इसको खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हैं एंड अब हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे, दैट इज़ नाउ वी विल सॉल्व। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? अब हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। आपका फ़ोकस होना चाहिए कि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। क्या फ़ोकस है? भैया डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है? रादर देन आप सेम टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, वो एक अच्छी अप्रोच आपके लिए नहीं होने वाली है। आपका जो टाइम है वो यहाँ पर वेस्ट हो रहा होगा और टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम। चलिए, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आपसे आप बात करते हैं डे वाइज़ हमारा क्या प्लान होने वाला है। देखो, अगर आप ऐसे बच्चे हैं, भैया हमें बिल्कुल भी नहीं आता है, तो हमारा जो रिकॉर्डेड वाला बैच है, कोर्स है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत अच्छा गिफ्ट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है? आप पहले उस पे क्लिक ज़रूर करना, आप कूपन्स तक जाना ज़रूर, ठीक है? आधी अगर रास्ता में रह जाओगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है मंज़िल बहुत पास होती है लेकिन हम वापस चले जाते हैं दूर से ही देख के। ठीक है? तो जो भी बच्चे जो सच में पढ़ना चाहते हैं, मुझे पता है कि वहाँ तक तो वो जाएँगे और उनको गिफ्ट मिल जाएगा, है ना? इसीलिए चीज़ें कुछ इस तरीके से रखी गई हैं। अब क्या करना है देखो, डे 1 की बात कर लेते हैं भई। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेसिक्स पढ़ने से। अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों ने हमसे लाइव में क्वेश्चन्स पूछे कि भैया हमें क्या क्लास 11 पूरी पढ़नी पड़ेगी? नहीं, पूरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? और अगर आप कोर्स में एनरोल भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आप ऐप को डाउनलोड ज़रूर करिए, वहाँ पर आप जाएँगे तो आपको डेमो लेक्चर पड़े हुए हैं, यानी कि आपका जो रिवीजन टूर 1 है, वो तो आप फ्री में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है? भैया कितनी अच्छी बात है भैया, मतलब बेसिक्स तो हमारे क्लियर हो ही जाएँगे, चाहे कोर्स में लें या फिर ना लें। ओके, ठीक है? भैया हमने बेसिक्स भैया आपने यहाँ पर 3 दिन क्यों दिए हुए बेसिक्स के लिए? देखो, बेसिक्स आपको बेटा धीमे पढ़ने हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, आपको दैट इज़ योर 2x में चीज़ें नहीं देखनी है। 2x में अगर देखोगे तो भूल जाओगे। जो मैंने 4 घंटे की बात कही है ना, वो एटलीस्ट आपको करना है, ठीक है? और ये 5 से 6 घंटे तक आराम से आ सकता है अगर तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अगर रिवाइज़ वाली कंडीशन में हो, तो आप 4 घंटे कम से कम करिए ही करिए। रिवीजन टूल 1 पढ़ लिया एंड टूल 2 पढ़ लिया एंड साथ में कंप्यूटर नेटवर्क को हम 30 मिनट पढ़ रहे होंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? थ्योरेटिकली के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस चैप्टर को। क्या करेंगे हम? फंक्शंस को पढ़ेंगे। अब फंक्शंस में अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि फंक्शंस को पहली बार पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो फंक्शंस को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको फंक्शन का सिंटैक्स करना है कि फंक्शन कैसे लिखा जाता है। उसके बाद आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, दैट इज़ आपको इसकी कॉलिंग को ध्यान रखना है कि फंक्शंस को कॉल कैसे किया जाता है, ठीक है? थर्ड वन इज़ टाइप्स ऑफ फंक्शंस के आपको डिफरेंस याद कर लेना है। फोर्थ वन इज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे मैं स्टार साइन लगा देता हूँ, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लिखते थे ना वीवीआईपी वाली जो चीज़ है, दैट इज़ आप अगर यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग सीख गए, कॉलिंग से मेरा कहना है एग्जीक्यूशन सीख गए कि फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होता है, तो आपको प्रैक्टिस आपको बस 4 सवाल लगाने हैं किसके? आउटपुट बेस्ड आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस लगा लेने हैं। अब ये जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये किस तरीके के होने वाले हैं ये भी समझ लीजिए। ये एक ही टॉपिक है, इसी से आते हैं, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है? आपका बेटा 2 नंबर की गारंटी मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है? डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पर एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आएगा। पेपर में आता है, हर साल आता है। ठीक है? तो यहाँ से एक तो मैंने तुम्हें बता दिया वीवीआईपी क्वेश्चन, इसको भाई मार्क कर लेना।
इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ोगे आप 30 मिनट्स के लिए आपको फिर से पढ़नी है। देखो वही चीज़ है ना कि अगर आप डेली-डेली कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो थ्योरी आप नहीं भूलोगे। अगर आप अचानक से पढ़ने बैठ जाओगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा और तुम्हें याद नहीं हो पाएँगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज़ डे 6 एंड डे 8 में क्या करेंगे। 6, 7, 8 मैंने आपको यहाँ पर 3 दिन का समय दिया हुआ है, ठीक है? 3 दिन का आपको समय दिया है और इन 3 दिन में आपको फाइल हैंडलिंग पढ़नी है। फाइल हैंडलिंग में 3 दिन में क्या कर सकते हो? पहले दिन में आप टेक्स्ट फाइल्स कर लीजिए, दूसरे दिन में आप बाइनरी कर लीजिए, तीसरे दिन में आप सीएसवी फाइल्स कर लीजिए। इस तरीके से आप डिवीज़न और भी कर सकते हैं। अब टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। भैया हम कवर कहाँ से करें? आपको ऐप पर जाना है, वहाँ पर आपको एक फ्री कोर्स दिख जाएगा, उसके अंदर सारी प्लेलिस्ट मैंने जो शेड्यूल कर दी हैं, प्लेलिस्ट सारी वहाँ पर लगा दी है चैप्टर वाइज़ ताकि आपको आपको कोई भी परेशानी ना आए। बिकॉज़ चैनल पर क्या होता है, चैनल पर दिक्कत होती है, बहुत सारी वीडियोज़ हो जाती हैं, बच्चे ढूँढ नहीं पाते हैं, तो आपके लिए सारी चीज़ें सीमलेसली हमने ऐप पर अरेंज कर दी हैं। एंड अगेन कंप्यूटर नेटवर्क को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, 30 मिनट्स डेली हम इन दिनों में भी कंप्यूटर नेटवर्क को कर रहे होंगे। अब आप कहोगे भैया हम 30 मिनट कर तो रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि डे 12 तक आपने कंप्यूटर नेटवर्क को डेली रखा हुआ है। तो मैंने डेली इसलिए रखा हुआ है बिकॉज़ सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले 50 मिनट्स में तो आपको रिवाइज़ करनी है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में डेली आपको 15 मिनट नई थ्योरी पढ़नी है। इसका मतलब अल्टीमेटली ये सिर्फ 30 मिनट लिखा हुआ है। आप सिर्फ डेली 15 मिनट ही पढ़ रहे हैं। अगर आप 15 मिनट तक जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड जो मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, तो आप 30 पेज हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितने अच्छे से कंप्यूटर नेटवर्क आपका हो जाएगा उनसे। डे 9 पे हम क्या करेंगे? हम स्टैक्स करेंगे। डे 9 पर हम स्टैक्स कर रहे होंगे, तो स्टैक्स आप 2 घंटे में कर सकते हैं। स्टैक्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत ईज़ी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक भी है। साथ में आपको इनके क्वेश्चन्स भी लगाने हैं। अब क्वेश्चन्स आपको कहाँ से लगाने हैं? आपको पीवाईक्यूज़ मिल जाएँगे। क्या मिल जाएगा बेटा? आपको पीवाईक्यूज़ मिल जाएँगे। सबसे पहले आपको बुक के सॉल्व्ड क्वेश्चंस को कर लीजिए। आप जब सॉल्व्ड क्वेश्चंस को कर लेंगे, फिर जब उनके साथ हाइड एंड सीक वाला जो गेम है, वो आप खेल करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सिंपली ऐप से आप पीवाईक्यू डाउनलोड कर लीजिए। पीवाईक्यू डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से जो इस टॉपिक का स्टैक वाले क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है? नाउ फिर हम करेंगे डे 10 एंड डे 12। ठीक है? मैंने यहाँ पर 3 दिन दिए हुए हैं। एसक्यूएल अगर आप अच्छे से करते हैं तो बहुत ही आसान है आपके लिए एसक्यूएल। ये चीज़ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और आपके लिए ईज़ी होने वाली है। ओके? एसक्यूएल में क्या होता है? एसक्यूएल में आपको बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं। क्या होता है? एसक्यूएल में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन्स आएँगे। पहला क्वेश्चन टाइप 1 जो होने वाला है, फिर हमारा टाइप 2 होने वाला है। टाइप 1 में क्या होगा? टाइप 1 में होगा कि आपको कोई कंडीशन दी जाएगी, कंडीशन से आपको क्वेरी लिखनी होगी। क्या होगा? कंडीशन दी गई है, आपको क्वेरी लिखनी है। एंड टाइप 2 क्या होगा? दैट इज़ क्वेरी से आपको आउटपुट लिखना है। आपको इन दोनों ही टाइप्स की अच्छे से मास्टरी कर लेनी है। साथ में एसक्यूएल से अगर हम थ्योरी की बात करें तो कुछ आपको फुल फॉर्म्स अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है? फुल फॉर्म पढ़ लेने हैं एंड कुछ आपको मेजर डिफरेंसेस यहाँ पर देख लेने हैं। जो कि हम अपने रिवीजन सीरीज़ में आपको कुछ-कुछ चीज़ें बताते हुए चलेंगे, वहाँ पर जब क्वेश्चंस करवाते हुए चलेंगे। मेक श्योर करना कि आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, साथ में रिवीजन सीरीज़ में भी आ जाइएगा जिसमें आप डाउट्स पूछ सकते हैं। नाउ एट द एंड आप वो क्या करेंगे भई, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क फिर से हम पढ़ेंगे और यहाँ तक कंप्यूटर नेटवर्क आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके। अब जब हमने भैया 12 दिन तक बहुत अच्छे से अपने इन्वेस्ट करे हैं, तो हमारा जो सारा सिलेबस है अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट दिन हम क्या करेंगे 13th डे पर आपको पीवाईक्यूज़ एक साथ लगा लेना है। पूरा 3 घंटे बैठ के एक बार आपको पीवाईक्यू लगा लेना है। साथ में आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है, वो भी आपको 3 घंटे बैठ के एक बार में लगा लेना है। तो ये थी हमारी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के लिए आने वाले 13 डेज़ के लिए स्ट्रैटेजी कि हम कैसे डे वाइज़ चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होंगी। मेक श्योर करिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, साथ में अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही होंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो मिलेंगे आप लोगों से रिवीजन सीरीज़ में। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, मेक श्योर करना कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ।